कुत्ते, हड्डियां चबाने की आदत नहीं गई। ये छूट तुझे किसने दी? किसने दी तुझे ये छूट कि मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी करे? You rascal! अपनी औकात देख। मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी करता है? You're fired. निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। तुम्हारा मेरी नजरों के सामने आ तो जान से मार दूंगा। You okay, baby? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूं। बहुत भारी पड़ेगा तुझे राजीव सेठ। सारी हड्डियां एक दिन तेरे ही दरवाजे पे आके थूक जाऊंगा। थू। या राजीव, अमर, एक दो दिन से मैं परेशान हूं। तुम भी परेशान हो सकते हो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्यों? मैं इंसान नहीं हूं? क्यों? आज हुआ क्या? Well, just have a look. अमर, there is a new brand of whiskey, लाखों का कैंपेन है, जिसकी मॉडल मुझे कुछ जच नहीं रही। तुम्हारा क्या ख्याल है? सीमा को इस प्रोडक्ट का मॉडल बना दें? मेरे ख्याल से वो नहीं मानेगी। ऐसे कह सकते हो? मैं उसे जानता हूं। कितना जानते हो? जितना जानता हूं उसी कह सकता हूं कि वो ऐसी लड़की नहीं है। ऐसी लड़की नहीं है? यानी क्या मतलब है तुम्हारा राजीव? मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हो? मैं तुम्हें साफ और सीधी सादी जबान में समझा रहा हूं कि सीमा ऐसी लड़की नहीं है। और मैं भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लड़की लड़की होती है, ऐसी वैसी नहीं होती है, सिर्फ लड़की होती है जो नाम चाहती है, शोहरत चाहती है, पैसा चाहती है। She just wants a bloody good life. जिसे तुम गुड लाइफ कहते हो, बहुत लोगों के लिए वो घटिया, गंदी और खोखली जिंदगी है। और सीमा उनमें से एक है। और सीमा उनमें से एक है। ये तुम्हारा ख्याल है। ये ख्याल नहीं, ये हकीकत है। हकीकत देखना चाहते हो? देख सकोगे हकीकत? चलो मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूं। कम ऑन, लेट्स गो। ये पर्दा हटा और देख लो। तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाएगा। ये रत्नाबाई है, इस कोठे की मालकिन। और जानते हो रत्नाबाई कौन है? सीमा की मां। यहां हर चीज बिकती है अमर। इज्जत, आबरू, जिस्म की लचक, जुल्फें, उसकी महक, और तो और सीने की धड़कन भी बिकती है। अब बताओ अमर, सीमा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सीमा! सीमा! क्या हुआ अमर? क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं सीमा। आखिर बात क्या है? तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैंने तुमसे झूठ बोला है अमर? अब भी अपनी जिंदगी को पर्दे में छुपा कर रखना चाहती हो? अमर, क्या देख कर आए हो? क्या सुनकर आए हो तुम? साफ साफ कहो, यूं मेरी जान ना लो। कोठा देकर आया हूं, रत्नाबाई को देकर आया हूं। रत्नाबाई एक नाचने वाली है और वो तुम्हारी मां है। बताओ ये सच है कि नहीं? क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुम एक की बेटी हो? ज्यादा झूठ नहीं है अमर, लेकिन ये सच भी नहीं है।
मैं एक की बेटी हूँ, लेकिन रत्नाबाई मेरी माँ नहीं है। अब भी झूठ बोल रही हो तुम। अब झूठ बोलकर मैं क्या करूंगी? क्या बचाऊंगी अमर? तुमने तो मुझे अंधे कुएं में धकेल दिया है सीमा। और मैं अंधे कुएं में पैदा हुई हूँ अमर। पापा, हाँ जी। अरे साईं, दुकान तो देख लियो। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, ऐसे मौके की दुकान है कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। क्या है, आप उधर से सीधा दुकान पर पहुंचो। इधर से मेरा आदमी रमेश है नहीं, चाबी लेकर दुकान पर पहुंचता है। रमेश, इधर आओ, तसल्ली तो कर लियो बाबा। हाँ, देखो, ये चाबी लेकर दुकान पर जाओ। वहां पे मित्तल नाम का आदमी आएगा, उसे दुकान दिखाओ और सीधा इधर वापस आओ। अच्छा जी। हाँ, देखो, रास्ते में पकौड़ा खाने के लिए नहीं खड़ा रहने का। ब्यूटी स्पॉट की कसम, क्या गाड़ी है। बड़ी साईं, आप खुद आ गए, हमारा सौभाग्य है। शौक भी कमाल की चीज होती है भोजवानी। कहाँ कहाँ ले आती है आदमी को। बंगला भी आपके लायक है साईं। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, डड्डो सुठो बंगलो आए, ड्रीम हाउस है। ये तो बंगला देखकर ही कह सकते सोला हैं। ने सच बात है साईं, अभी बताते हैं। सीमा, ये मिस्टर सिन्हा अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक है, शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। वो रमेश इधर है नहीं, तुम जाके इनको बंगला दिखा दो। माफ कीजिए भोजवानी साहब, मैं इनको बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो लड़की? आपने अगर सुना नहीं तो मैं दोबारा कह देती हूँ। मैं अपोलो एडवर्टाइजिंग के मालिक मिस्टर राजीव सिन्हा को बंगला दिखाने नहीं जाऊंगी। बड़ी, तुम कैसे नहीं जाओगी? तुम इस कंपनी की नौकर हो। मेरे ब्यूटी स्पॉट की कसम, तुमको दिखाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मेरी बेइज्जती कर रही हो, वो भी इतने बड़े आदमी के सामने। जानती हो नतीजा? आप नौकरी से निकाल देंगे ना? मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। आप बड़े आदमी, दूसरे ये बड़े आदमी, दोनों जाकर बंगला देख लीजिए। दिमाग चल गया है इसका। इतनी सी बात के लिए नौकरी छोड़कर चली गई। अरे मेरी तो रोज बेइज्जती होती है, लेकिन आपके बारे में ऐसा कैसा बोल के चली गई? पागल है पागल। सीमा, जी। सीमा जल्दी करो, नहीं तो बस निकल जाएगी, फिर ऑटो में जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं? ऑफिस नहीं जाना? नहीं। नहीं? छुट्टी है या तबीयत खराब है? नहीं, मतलब कभी नहीं जाना। मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? बस छोड़ दी। अच्छा किया। मैं तुमसे कहने ही वाला था कि अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम्हें खिला सकूं। हाँ। वैसे सीमा, एक बात बताऊं? मेरा भी आज काम पर जाने का मन नहीं है। तो फिर क्या करने का मन हो रहा है? बताओ। हाँ? बताओ। अरे नहीं, नहीं। अब तुम्हारी बात निकल नहीं जाएगी क्या? अच्छा, फाइल तो दे दे। ये पकड़ो अपनी फाइल और जाओ। अरे जाओ। बाहर फेंक रही है। अब क्या है? क्या है? तुमने किसका करने दिया? मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे हाँ। अच्छा चलो। ए, तुमने दूसरी बार किस क्यों किया? एक तो रोज जाने का, हाँ, और दूसरा तुम्हारे जन्मदिन का। मैंने सोचा तुम भूल गए होगे। अरे तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? हैप्पी बर्थडे टू। अब जाओ। नहीं, अब तुम जाओ। उधर मुंह करो। बाय बाय। जाओ। हाँ? अब मैं इन्हें बीवी बनकर दिखाती हूँ। तुम? मैडम, ये फूल। हाँ, माफ करना। थैंक यू। मैडम, ये आपके लिए। थैंक यू। बाप रे, क्या काम कर रहे होंगे? फूल पे फूल भेजे जा रहे हैं। ये हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। मैं नहीं जानता कि तुम या ये फूल कौन है ज्यादा ब्यूटीफुल। मैं जानती हूँ।
तुम हो डैम फूल। पूरा गार्डन भेजकर अब एक फूल लेकर आए हो। अंदर आओ। अरे इतने सारे फूल कहां से आ गए? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बल्कि पूछ रही हूँ ये सब क्या पागलपन है। पागलपन? किसका पागलपन? कैसा पागलपन? प्यार का एक ही फूल काफी होता है, फिर यूं पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही हो सीमा? पैसे बर्बाद करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और फिर इतने सारे फूल खरीदने के लिए बस मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? तो ये फूल तुमने नहीं भेजे? नहीं। तो फिर किसने भेजे हैं? समझ गया। और कौन हो सकता है? एक ही है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। उसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपनी कमीनगी पे उतर आया वो। फेंक दो अमर, एक एक को फेंक दो। इनकी जगह ये घर नहीं, बाहर गली है, गंदी नाली है, सब उठाकर फेंक दो, बाहर फेंक दो अमर। एक भी नहीं चाहिए।